नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं मॉकबाजार.com। आज हम चर्चा करेंगे एंग्लो मैसूर युद्ध के बारे में, जो कि 1767 से 1799 के बीच में हुआ था। थोड़ी सी पृष्ठभूमि जान लेते हैं। बोडियार से हैदर तक विजयनगर साम्राज्य टूटा, छोटे छोटे राज्य बने। मैसूर पर बोडियार वंश बैठा, लेकिन राजा सिर्फ नाम का था। असली पावर हैदर अली के पास था। भाई बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन तोप तलवार और दिमाग में कमाल के थे। उन्होंने फ्रेंच टेक्नोलॉजी उठाई और हथियारों की फैक्ट्री बनाई, और कुल मिला जुला के अंग्रेज़ों की नींद उड़ाई। उनको पहली बार लगा कि हाँ, उनकी टेक्नोलॉजी को कोई भारतीय शासक अपनी फ़ौज में ला रहा है, फिर उनके नाक में दम करने वाला है। और हुआ भी ऐसे ही। पहला युद्ध हुआ 1767 से 1769 के बीच में। अंग्रेज़ों ने सोचा चलो पहले मैसूर को, जो नासूर बनने वाला है, उसको निपटा देते हैं। हैदर बोले जरा रुको, सब्र करो। मराठा और निजाम अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ने वाले थे, लेकिन हैदर अली ने मराठा और निजाम को पैसा देकर साइड कर दिया और सीधे मद्रास की गेट पर पहुंच गए। अंग्रेज़ों के साथ ये पहली बार हुआ कि उनकी स्ट्रेटजी किसी और ने फॉलो कर ली। अंग्रेज डरकर मद्रास की संधि कर बैठे और हैदर अली की जीत हुई। दूसरा युद्ध 1780 से 84 के बीच चला। अंग्रेज़ों ने पिछला वादा तोड़ा, जो भी संधि हुई थी उसके रूल्स उन्होंने फॉलो नहीं किए। तो हैदर बोले कि अब खेल होगा। मराठा, निजाम, फ्रेंच सबको साथ में मिला लिया। आरकोट जीता, कैप्टन बैली को पकड़ लिया। बट बीच में 1782 में हैदर अली का निधन हो गया। अब आए उनके पुत्र टीपू सुल्तान। उनके मैदान में आने के बाद मैंगलोर की संधि हुई। अंग्रेज फिर बैकफुट पर आए, फिर से हारे। 1784 में मैंगलोर की संधि हुई। तीसरा युद्ध 1789 से 92 तक चला। यह युद्ध त्रावणकोर में हुआ, टीपू और अंग्रेज़ों के बीच में। अंग्रेज़ों ने मौके पर मराठा और निजाम को साथ खड़ा कर लिया। टीपू को शुरुआती जीत तो मिली, बट फिर बाद में आया लॉर्ड कॉर्नवालिस, और बेंगलुरु के कई जिले उनके हाथ से निकल गए। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई 1792 में। आधा मैसूर काट लिया गया। 3 करोड़ रुपए का जुर्माना हुआ। टीपू के 2 बेटे अंग्रेज़ों के पास बंधक बन गए। चौथा युद्ध 1798 से 99 तक चला। टीपू बोले मैं ही हूं असली सुल्तान, और फ्रेंच से दोस्ती करने लगे। अंग्रेज़ों ने कहा अब इसको ख़त्म कर दो। लॉर्ड वेलेस्ली अंग्रेज़ों की तरफ से था। फिर उसने मराठा को और निजाम को साथ में मिलाया, एक मजबूत गठबंधन बनाया, और 4 मई 1799 को श्रीरंगपट्टनम पर टूट पड़ा और टीपू शहीद हो गया। बोडियार को फिर से गद्दी मिली। अंग्रेज़ों ने सहायक संधि थोप दी। हैदर, टीपू दोनों ने मिलकर अंग्रेज़ों का पसीना तो छुड़ाया, लेकिन अंग्रेज़ों की गठबंधन नीति, चालाकी और फौजी ताकत भारी पड़ी। मैसूर की आज़ादी गई। अंग्रेज़ों का राज साउथ इंडिया में बैठा। सबसे ज़्यादा मुश्किल उनको साउथ इंडिया में अगर किसी ने दी तो वो टीपू सुल्तान और उनके पिताजी ने दी। टीपू सुल्तान आज भी औपनिवेशिक विरोध का सबसे बड़ा चेहरा माने जाते हैं। ये था आज का छोटा सा वीडियो एंग्लो मैसूर युद्ध पर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, इसके छोटे छोटे पीडीएफ्स हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया करेंगे, और मॉकबाजार.com पे इन सारे सब्जेक्ट से, इन सारे टॉपिक से रिलेटेड टेस्ट आपको दिए जाएंगे मॉकबाजार.com पे, और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।